विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज विशेष रूप से जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो संसार में गरीब क्यों होते हैं, आखिर संसार में गरीब लोग क्यों होते हैं। तो इस अर्थ से ये वीडियो जो सत्पुरुष होते हैं इसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो लोग लोगों के हित चिंतक होते हैं, लोगों के लिए सुख आयु वर्ण सुख बल के लिए उपदेश करते हैं, उसकी वृद्धि चाहते हैं, उसकी उत्थान करने के लिए चाहता है, फिर भी दुनिया में लोग गरीब होते हैं। गरीब सभी देशों में पाया जाता है। इतना है कि कोई देश में बहुत कम गरीब होते हैं, कोई देश में अधिकतर लोग गरीब होते हैं। पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में लोग गरीब होते हुए दिखाई देता है। तो जो दिखाई देने वाले यहाँ जो प्रयोजन बताया जाएगा ये सामान्य आदमी कुछ समझ सकता है कि इस प्रयोजन से होता है करके, इसके कारण हेतु जान सकेगा। लेकिन जो ऐसे भी कारण हेतु है जो सामान्य आदमी नहीं जान सकता, ये आर्यजन पंडित लोगों की बात होती है जो कर्म और कर्म विपाक के कारण भी गरीब होते हैं। इसी कारण ये वीडियो आज का जो है वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आखिर गरीब क्यों होता है इसका प्रयोजन बताने जा रहे हैं। तो देखिए गरीब किस कारण होता है, तो हम पहले कारण बताएंगे। इसके बाद जो लोकोत्तरी सभ्यता में पटी सभ्यता से जो न्याय दिया जाता है इसका न्याय के लिए हम प्रयोजन बनाएगा। तो आगे चल के देखिए, ये एक नंबर है, सुनपरांत राष्ट्र में जहां अर्थ के लिए उत्पाद नहीं होने से। जैसा कोई राष्ट्र हो लेकिन उसके लिए आजीविका चलाने के लिए अन्न वस्त्र निवारा शिक्षा इसका कोई प्रयोजन न बनने के लिए, उसका प्रयोजन बनने के लिए अर्थ चाहिए। यानी उसके देश में क्या उत्पाद होता है। जैसे भारत में कृषि प्रधान देश है, खनिज है, वैसे ही अन्य राष्ट्र में भी जो राष्ट्र में गरीब होता है उस सुनपरांत राष्ट्र में अगर आजीविका की साधन नहीं है या अर्थ की व्यवस्था नहीं है तो वो देश गरीब होता है। एक प्रयोजन। दूसरा, सूखा एवं गीला अकाल गिरने से। समझो उस देश में बहुत सारी इकोनॉमीज बढ़ाने की अर्थव्यवस्था का प्रयोजन है, फिर भी कभी कभी बहुत गीला अकाल गिर जाता है। गीला यानी बहुत बरसात होती है, तो बरसात होने से भी क्लाइमेट के कारण, वेदर के कारण वो ज़्यादा आजीविका चलाने वाला उत्पन्न होने वाले जो साधन है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा, सूखा अकाल गिरने से। जैसे कोई राष्ट्र है, वो राष्ट्र में जैसे कि समझो अंटार्कटिका में पूरा बर्फीला देश होने से वहाँ कोई आजीविका का साधन नहीं है। जैसे कि समझो कोई ऐसे रेगिस्तान है जहाँ अकाल जैसे सूखा अकाल गिरता है यानी बरसात नहीं होती है, तो वो देश भी गरीब हो जाता है, क्योंकि गीला और सूखा अकाल गिरने से भी लोग गरीब होते हैं। फिर तीसरा, असाध्य रोग होने से। जैसे कोई पारिवारिक सामाजिक में भी जो लोग रोगी बन जाता है तो पूरा अपना वाला उसका रोग निवारण करने के लिए पूरा धन लगाया जाता है। जैसे कोई पूरे महामारी आ जाते हैं, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो न जाने कितने लोग गरीब बन जाता है, उसका पैसा खर्चा करते करते वो गरीब बन जाता है, लाचार बन जाता है। तो असाध्य रोग होने से भी तीसरा नंबर गरीब बनता है। फिर चौथा, अधार्मिक राजा। देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अधार्मिक राजा लाचार दुर्बल अल्प आजीविका वाले को आरक्षित नहीं करने से। जहां कोई राजा हो देश का और वो अधार्मिक है, अधार्मिक होने से उसको मालूम नहीं इकोनॉमिक्स का प्रयोजन मूल सिद्धांत क्या होता है करके मालूम नहीं होने से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पाप पुण्य में भेद नहीं जानता, अधार्मिक है। अधार्मिक होने से जो संसार में लाचार लोग है या दुर्बल लोग, जो दुर्बल लोग है, हैंडीकैप लोग है, दुर्बल लोग है या अल्प आजीविका वाले लोग है, उसको आरक्षित नहीं करता है। उसको आरक्षित नहीं करने के कारण गरीबी लाचारी अधिक उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी चौथा नंबर का कारण है, अधार्मिक राजा लाचार दुर्बल अल्प आजीविका वाले को आरक्षित नहीं करने से। पांचवा है, व्यसनाधीन होकर प्रमाद करने से। कोई भी आदमी हो, उसके घर में बहुत धन है, फिर भी वो पंचकाम संपत्ति में रसमोही है। जैसे कि समझो अपना पाप पुण्य न जानते हुए पाप कर्म करता है, हिंसा चोरी व्यभिचार ठगबाजी बेईमानी करता है, तो वो लोग प्रमादी है।
प्रमाद करने से भी, धन होकर भी धन खत्म करके गरीब बन जाता है, और गरीब होने से भी वो लोग और धन नहीं कमा सकता है, क्योंकि प्रमाद करता है। प्रमाद करने से भी गरीब हो जाता है। छठवां है आलसी होने से। जो कोई मनुष्य खाता है और सोता है, उसके बाद में मंद अविद्या के कारण वो कोई नहीं जान सकता है। तो जो आलसी मनुष्य होता है, जो आलसी मनुष्य होने से वो राजा नहीं बन सकता है, ये विद्वान पंडित नहीं बन सकता है, वो आलसी मनुष्य निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है, आलसी मनुष्य धन प्राप्त नहीं कर सकता है, इसी कारण वो गरीब होता है। तो ये भी एक कारण छठवां होता है गरीब होने का। फिर लौकिक धर्म, वर्णवाद, जातीयता, उच्च नीचता, विषमता होने से। देखो ये विषय के अन्य राष्ट्र में कितना डॉक्यूमेंट्री है। 3-4 हजार पूर्व से आए हुए ये सिद्धांतों में जातीयता, विषमता के अन्य कारण समझा जाता। न जाने कितने कितने लोगों का शोषण होता है विषमता के कारण। एक जाति का रहा फिर भी उसमें विषमता हो जाने से 2 टुकड़े हो जाता है, उच्च नीचता समझा जाता है, पाक नापाक समझा जाता है, और फिर इसमें वर्णवाद आता है। वर्णवाद यानी उच्च नीचता के कारण जो लोग हीन दारिद्र होते हैं उसको नीचा कहता है, और उसी कारण उन लोगों का बड़ा शोषण करता है। लोग शोषण करने के कारण वो लोग अपनी वाली उन उत्थान करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं होने से वो लोग उन्नतशील नहीं होने से गरीब बन जाता है। और गरीब न जाने कितने कितने काल में ऐसे गरीबी जाते हुए लोग गरीब बनते बनते उसका विवेक खो बैठते हैं। ये पूरे अविद्या के वशीभूत हो जाते हैं, वो उसको विवेक जानना नहीं आता है। तो इसी कारण भी जातीयता, विषमता के, वर्णवाद के कारण लोग गरीब बनता है। शोषण के कारण मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करता है, इसी कारण गरीब बनता है। फिर 8वां पुण्य कर्म के लिए संस्कारित नहीं होने से। जैसे कोई भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत भरपूर होने के बाद भी उस देश के लोग संस्कारित नहीं हैं, वो पाप पुण्य में भेद नहीं जानता है, इसी कारण वो अर्थव्यवस्था का नष्ट करके वो अराजकता उत्पन्न कर सकता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी, ठगबाजी हो सकता है, क्योंकि संस्कारित नहीं होने से वो भी धीरे धीरे गरीब बन जाता है। फिर कर्म एवं कर्म विपाक के कारण हेतु होने से। देखो कर्म और कर्म विपाक के कारण भी, भलाई वो कितना अमीर होना चाहता है, फिर भी उसकी अपयश होने से, अनहोनी होने से कितना भी प्रयोजन बनेगा, फिर भी वो गरीब होते, कोई ना कोई कारण से गरीब होते, क्योंकि उसका कोई भी कर्म का विपाक भी होता है, इसी कारण भी गरीब होते हैं लोग। सभी के लिए नहीं होता है विपाक व्यक्तिगत होता है, लेकिन जहाँ सार्वजनिक समाज का शोषण होता है वो जातीय के तौर पर होता है। तो देखिए फिर 7वां होता है मंद अभिज्ञा के कारण हेतु होने से। मंद अभिज्ञा यानी जैसे कि कोई मनुष्य हो, कोई तीक्ष्ण अभिज्ञा वाला होता है, बड़ा आर्टिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, तो वो लोग अपना गरीब होने का उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन जो लोग मंद अभिज्ञा वाला होता है, उसको जानना नहीं आता है, कम समझता है, तो मंद अभिज्ञा वाला होता है, तो वो ज़्यादा तीक्ष्ण न जानने के कारण, वो आर्टिस्ट नहीं होने के कारण आजीविका में अल्प हो जाता है, इसी कारण भी गरीब हो जाता है। अभी ये गरीब होने के 10 सिद्धांत बताए, इनमें से जो मंद अभिज्ञा ध्यान के कारण हेतु लोकोत्तरी में पाया जाता है। जैसे कि समझो लौकिक लोकोत्तरी की दृष्टि विभिन्नता से अगर बात करें तो देखिए, अगर समझो कोई मान लिया हमने गरीब क्यों होता है, अगर हमने ऐसा मान लिया कि ये संसार कोई ऐसा अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, वही संचालन करना है, वही कर्म का पाक फल देता है, ऐसा हमने बता दिया है या मान लिया जाए, तो गरीब किसने बनाया? फिर गरीब के लिए अन्याय किसने किया? गरीब होने के लिए न्याय अन्याय है, तो ये अन्याय किसने किया? ये प्रयोजन आने से कंसेप्ट दूर नहीं होता है। क्यों कि अगर समझो कोई बोलेगा नहीं अपने कर्म के कारण होता है, अगर कर्म के कारण होता है तो उसका प्रवक्ता कौन है? अगर बनाने वाला अगर प्रवक्ता है तो गरीबी का दोष उसको ही लगता है, उसने हमारे ऊपर गरीब के ऊपर अन्याय किया, ऐसा महसूस हो जाता है, यानी प्रज्ञा संगत वो ऐसा अनुभव होता है। लेकिन अगर समझो लौकिक धर्म का जो बजट होता है, दार्शनिक मान्यता होता है, वो होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार रिजम है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या जानता है इसे मतलब होता है। तो संसार में
कोई ऐसे भी जानने वाला लोग होता है, कोई लोकोत्तरी दृष्टिकोण से भी जानने वाला लोग होता है। तो संसार में लौकिक धर्म का बजट से प्रज्ञा संगत न्याय नहीं उतरता, लेकिन भाव भक्ति के लिए अर्थ की सुगति स्वर्गलोक होने के लिए प्रयोजन होता है। लेकिन लोकोत्तरी अवस्था प्राप्त करने के लिए मार्ग का साक्षात्कार, निर्वाण या मुक्ति का मार्ग साक्षात्कार करने के लिए केवल लोकोत्तरी धर्म का बजट होता है। तो लोकोत्तरी धर्म में क्या बोला जाता है? लोकत धर्म में कम्म सकोमी, कम्म दायादो, कम्म यौनी, कम्म बंधु, कम्म पटिशरणा, यं कम्मं करिष्यामीति, कल्याणो वा पापकन्वा तस्य दायादो भविष्यामीति। कर्म और कर्म के कारण वही प्रवक्ता होने से, चाह होने से डाटा बन जाता है, चाह होने से वो पॉजिटिव निगेटिव सोच के कारण गरीब बन जाता है, क्योंकि निगेटिव सोच के कारण वो हिंसा, चोरी, व्यभिचार, लाचारी, ये सब प्रयोजन होता है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाला होता है, जो पॉजिटिव से पुण्य कर्म करता है, उसका आयु वर्ण बल बढ़ते रहता है। ये संसार में दिखाई देता है, लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत होते हैं, हेतु और कारण, ये सामान्य आदमी स्पष्ट नहीं कर सकते। तो लोकोत्तरी धर्म में स्पष्ट किया जाता है। तो लोकोत्तरी धर्म में कैसे स्पष्ट किया जाता है? जहाँ समझो पटिसभ्यता का ज्ञान होता है। देखिए, ये 4 प्रकार की पटिसभ्यता का ज्ञान है। 4 अभिज्ञान। सुखा पटिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञान। जैसे कोई मनुष्य हो, कोई तीक्ष्ण से जानने वाला होता है, कोई मंद से जानने वाला। इसका प्रयोजन ये संसार का गरीब होना या कमजोर होना, दुर्बल होना एक नेचर होता है। और नेचर किस प्रयोजन से बनता है? निगेटिव पॉजिटिव सोच से क्रियावादी होने से। अगर कोई मनुष्य पॉजिटिव सोच में अधिकतर क्रियावादी हो तो मनुष्य तीक्ष्ण अभिज्ञा को प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं क्रियावादी हो तो कम जानने वाला हो सकता है। इसका प्रयोजन आगे चल के कैसा कैसा बनता है तो समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, 4 अभिज्ञा है। एक सुखा पटिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा। सुख पटिपदा यानी मार्ग, सुख का मार्ग जानने वाला तीक्ष्ण अभिज्ञान है संसार में। ये हेतु है पटिसभ्यता के। फिर सुखा पटिपदा मंद अभिज्ञा। द्वंद्व अभिज्ञा यानी पाली में द्वंद्व बोला जाता है, मंद अभिज्ञा यानी सुख का मार्ग जानने वाला मंद से जानता है, धीरे धीरे जानता है, और सुख का मार्ग जानने वाला तीक्ष्ण से जानता है। अभी ये सुख जानने का मतलब होता है पटिवेद ही धर्म, जो पटिवेदन से जानना जाता है, वेदना के तौर पर सुख और दुख अनुभव करके सभी पटिसभ्यता का ज्ञान जो बताने का तरीका होता है, उसका कोई भी हेतु का उत्पाद बताना पड़ेगा, फिर उसका आस्वाद वेदना के तौर पर बताना पड़ेगा, फिर उसका वाला हमारे लिए अर्थ, हमारे लिए विपरिणाम बताना पड़ेगा, विपरिणाम का आदिनव उसमें उलझन क्या है बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद अर्थ को बताना पड़ेगा। ये पटिसभ्यता का परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो सुखा पटिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा, तीक्ष्ण से जानने वाला सुख को, और सुखा पटिपदा मंद अभिज्ञा यानी मंद से जानने वाला। जैसे कि कोई समझो कोई कॉमेडी हो, कॉमेडी होने से कोई भी बताने वाला हो, वो अर्थ तक पहुंचने का होता है, इससे पहले सुनने वाला जानता है कि ये अर्थ है करके, तो पहले हंस देता है। जैसा कोई मनुष्य हो, थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाता है। कोई मनुष्य दूसरे हंसते हैं इसलिए वो हंसने लगता है। तो ये इसका जो सिद्धांत होता है समझने का, थोड़ा कम समझने का, ये प्रयोजन पटिसभ्यता से वो स्पष्ट किया जाता है। फिर होता है दुखा पटिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा। दुख और सुख को अनुभव करने का भी ये हेतु कारण होता है। तो कौन सा? दुखा पटिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा। दुख वेदना को, दुख मार्ग को अनुभव करने का भी तीक्ष्ण अभिज्ञा होता है। हाँ, जैसा कोई दुख पटिपदा मंद अभिज्ञा, इनमें से सुखा दुखा में 2 होता है, और तीक्ष्ण और मंद से 2 होता है, पटिपदा से 4 हो जाता है। इसी कारण 4 प्रकार का व्यक्तिमत्व प्रज्ञापित करते हुए आगे चल के समझाने का ये प्रयास करेंगे कि जैसे अभिज्ञान, ये जो सिंपल से लिखा है, ये पाली में नहीं लिखा है। पाली में अगर बोला जाए तो इस शब्द में मिस्टेक हो जाता है। जैसे अविद्या, अविद्या बोलने से जैसे अविद्या ने अविद्या ने अज्ञानता, और जो अभिज्ञा ने अभिज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान। दोनों में शब्द प्रयोजन से लगता है ऐसा, लेकिन व्याकरण व्यंग्य से परिभाषा से ये अलग अलग होता है। तो अभिज्ञा ने श्रेष्ठ ज्ञान जो पटिपदा में आने वाला, जो तो तीक्ष्ण का मतलब होता है जल्दी जाने वाला, एकदम फट से जानने वाला। मंद धीरे धीरे जानने वाला। अभी हम लोग उसे प्रज्ञप्ति करते हुए बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पय्यति, प्रज्ञप्ति किए हुए धम्मस्कंद, जैसा कोई भी धम्मस्कंद हो पटिसभ्यता के, सभी बातों का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदिनव और अर्थ, ये 4 परिपूर्ण धर्म से
बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम लोग ये प्रसाद और प्रसाद बांटने वाले की पयति बनाएंगे। कोई आर्यजन बोल सकता है क्या ये पयति कहाँ पे है? प्रज्ञप्ति किए हुए धम्म पटिसभ्यता किताब में नहीं होता, क्योंकि किताब देखकर कोई बुद्ध उपदेश नहीं करता। ये उत्पन्न होने वाले धर्म होते हैं, ठीक से जानने के लिए, अर्थों के लिए होता है। जैसे कोई लोग बताने से जो उस टाइप का भिक्षु होता है, जैसे पटिसभ्यता वाला भिक्षु लोगों को जो प्रयोजन होता है वो जान सकता है, बाकी लोग को भी चिकित्सा कर सकता है। तो ये प्रज्ञप्ति किए हुए एक पयति बनाए गए हैं जो समझाने के लिए कौन मनुष्य तीक्ष्ण बीतने वाला लोकतरी के अंत तक कैसा कैसा जाता है ये बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे प्रसाद कितना है और लोग कितने हैं नहीं जानने वाला एक व्यक्तिमत्व, दूसरा प्रसाद कितना है लोग कितने हैं जानने वाला दूसरा व्यक्तिमत्व होता है। तो जैसे समझो कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, वो धार्मिक कार्यक्रम में समझो धार्मिक कार्यक्रम हो तो धार्मिक कार्यक्रम में कोई प्रसाद बांटने वाला लोग होता है। अगर प्रसाद बांटने वाला लोग हो तो जो लोग सेवा भावी होता है वो आगे आता है बांटने के लिए। कोई कोई मनुष्य को खाने के लिए सुख अनुभव होता है, जैसा खाना खाने के लिए बैठना है तो खाने के लिए सुख होता है। कोई कोई मनुष्य परोसता है, परोसने का भी सुख होता है। तो खाने वाले का जो स्वाद का सुख और जो परोसने वाले परमार्थिक धर्म का सुख में फर्क होता है। एक परमार्थी सुख निरामिष वेदना में चले जाएगा और जो खाने का सुख होता है सामिष वेदना में चला जाएगा। इसी कारण परमार्थिक धर्म जो पॉजिटिव सोच वाले वो लोग होते हैं और निगेटिव सोच वाले होते हैं, इसे हम लोग वेदरहित धर्म जानने वाले जान सकता है। तो जैसे कि समझो ये पयति बताने का जो प्रयोजन है, जैसे कि समझो प्रसाद बांटने वाला जो लोग है तो जहाँ बस सभा है बैठे हैं लोग तो कैसे जानता है? तो जैसे कि समझो प्रसाद कितना है और लोग कितने हैं नहीं जानता है। इसी कारण आधे लोगों को देकर प्रसाद खत्म करता है। जैसे बैठे लोग प्रसाद कितना है लोग कितने ये नहीं जानता है, क्योंकि उसको मंद अभिज्ञा है। तो वो क्या करता है प्रसाद फटाफट बांट देता है, बांटने से आधे लोगों को दे देता है और लोगों को आधे लोगों को देकर भी पूरे खत्म कर देता है और आके बैठ जाता है एक व्यक्तिमत्व। दूसरा प्रसाद कितना है लोग कितने नहीं जानता, इसी कारण सभी को थोड़ा थोड़ा देकर आधा प्रसाद बचाकर रखता है। जैसा प्रसाद बांटने वाला है लेकिन उसको तुल्य मापन नहीं करना आता है, लोग कितने हैं और प्रसाद कितना है नहीं जानता है, तो वो क्या करता है सबको थोड़ा थोड़ा देता है और आधा से ज़्यादा बचाकर रख देता है। ये दूसरा प्रयोजन। हम लोगों को ये देखना है कि जो भी मनुष्य एक्टिव होता है, जो समय वर्तमान में जो उसकी सोच होती है उस स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, किस कारण वो क्रियावादी होता है, किस हेतु कारण से वो अपने में अनुभव पाता है, इसे मतलब होता है प्रज्ञप्ति का। तो तीसरा प्रसाद कितना है लोग कितने हैं नहीं जानता है, इसी कारण वो अपने प्रियजनों को ज़्यादा देता है और अपने अप्रियजनों को कम देता है। देखो तीसरे नंबर का जो चर्या स्वभाव है, जब अपने आदमी को अपना प्रिय समझकर देता है तो उसका मूल कारण हेतु लोभ है। अगर हमारे अप्रिय लोगों को कम देता है तो उसका कारण द्वेष है। अपने में द्वेष और लोभ है ये नहीं जानता है, ये प्रज्ञावान नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होने के कारण वो पॉजिटिव निगेटिव सोच वाला है, इसी कारण वो लोग इस तरह का व्यवहार करता है। इस संसार में व्यवहारिक तौर पर धर्म को जाना जाता है। धर्म कोई एक ऐसा मूल्य नहीं है, व्यवहारिक तौर से जाना जाता है। तो ये प्रज्ञप्ति की धर्म सुव्यवस्थित सभी को भी समझ सकता है। फिर चौथा होता है जैसा प्रसाद कितना है लोग कितने हैं वो जानता है दूसरे नंबर वाला, तो वो क्या करता है देखो जानता है, इसी कारण सभी को समान प्रसाद देकर आगंतुक के लिए थोड़ा बचाता है और स्वयं दूसरे के पास जाकर प्रसाद मांगकर ग्रहण करता है। वो क्या करता है प्रसाद कितना है लोग कितने उसका तुल्य मापन करना आता है उसको। वो क्या करता है सबको थोड़ा थोड़ा नहीं देता है या थोड़ा किसी को प्रयोजन ज़्यादा और किसी को कम भी नहीं देता, वो तुल्य मापन करते हुए सबको समान बांटता है। समान बांटने के बाद जो कोई आने वाला इक्का दुक्का लोग आगंतुक आता है इसलिए थोड़ा बचा कर रखता है 2-4 जने के लिए, और दूसरे के पास जाकर वो स्वयं दूसरे के हाथ से प्रसाद मांगता है। तब वो समझो ये
चौथे वाला अभी 4 प्रकार की प्रज्ञप्ति बताया, तो उसका सभी 4 ही प्रकार के कारण हेतु बतलाना पड़ेगा, फिर उसका वाला आस्वाद बताना पड़ेगा वेदना के तौर पर, फिर उसका विपरिणाम क्या होता है ये बताना पड़ेगा, और उसका फिर आदिनव यानी उसमें उलझन क्या है ये बताना पड़ेगा, और फिर उसका अर्थ कहाँ तक स्थायी संधि बनाने वाला है या अस्थायी बनाने वाला है। ये केवल लोकत्री धम्म के ये पटिसंवेदा से 4 अभिज्ञान से प्रयोजन किया जाता है। तो इसी कारण गरीब होता है। कौन गरीब होता है? जैसे कि समझो मंद अभिज्ञा वाला ज़्यादा लोग गरीब होता है, ये समझा जाता है। क्यों? कि वो लोग आर्टिस्ट नहीं होता है, उसके पॉजिटिव सोच में ज़्यादा वर्किंग न करने के कारण वो मनुष्य मंद अभिज्ञा वाला होता है। लेकिन कोई कोई पॉजिटिव सोच में तीक्ष्ण वाला होने से वो जल्दी से जान सकता है। तो लोकति धर्म में अंत तक कैसा लोकति धर्म में मार्ग का साक्षात्कार करते वक्त भी उसकी फाइनल बनती जाती है। तो वो कैसी जाती है हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 अभिज्ञान के बारे में पटिसंवेदा का ज्ञान का लोकत्री धर्म में अंत तक यानी मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए कैसे कैसे फाइनल बनाया जाता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हमको ये देखना है धम्म का सिद्धांत क्या बोलता है। कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकटा धम्मा, यानी मनुष्य की जो सोच है वो सोच निगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, यही धम्म का स्वभाव। तो इससे मूल हेतु से कर्म को धम्म कहा जाता है। धम्म का स्वभाव यानी नेचर, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकट धम्मा, यानी पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच या न्यूट्रल सोच। ऐसे सोच से गुजरने वाला हर कोई मनुष्य होता है, उसको धम्म कहा जाता है। धम्म कोई हिंदू मुसलमान बौद्ध ये धम्म नहीं होते हैं, ये सिद्धांत होते हैं। तो धम्म का मतलब होता है नेचर। फिर उसको दृष्टि विभिन्नता से 2 भागों में बटाया जाता है, दृष्टि यानी लौकिक लोकत्री में। तो लौकिक दृष्टिकोण से जो लौकिक दृष्टिकोण वाला जो कोई लोग ऐसा सिद्धांत होता है कि संसार कोई अद्भुत शक्तिवान ने बनाया या कोई आत्मा नाम की वस्तु संचालन करता है, ऐसे 62 प्रकार के मतवाद से उसके सिद्धांत खड़े होते हैं। तो वो भी लोग और ये लोकत्री वाले भी नामारूपा प्रपंच का ज्ञान को साइंटिस्ट जानने वाला भी लोग होता है। ये दोनों लोगों में श्रेष्ठ विद्वान पंडित भी होते हैं और मंद जानने वाले भी पंडित होते हैं। तो जैसे कोई श्रेष्ठ पंडित जन होते हैं तो संसार में ऐसा जाने, जो संसार में आर्टिस्ट लोग हैं दुनिया में, न जाने कितने आर्टिस्ट लोगों ने अपना कला प्रदर्शन करते हुए लोगों को कुछ दिया है, लोगों के हित सुख के लिए। जैसे इलेक्ट्री है, न जाने कितना इंजीनियरिंग एडप हो गया, न जाने कितने माइक्रो साइंस का कला हो गए, ये सब आर्टिस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग, ये अपने अन्य जन्मों से पॉजिटिव कर्म करने के कारण उसको अभिज्ञा के बारे में अग्र होते हैं। अग्र होने के कारण ये बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, निब्बानगामी भिक्खु लोग होते हैं, बड़े साधु संत होते हैं और पुण्यवान क्रियावादी पुण्य कर्म के क्रियावादी लोग होते हैं। ये लोग होते हैं लोग कुशल धम्म में पॉजिटिव सोच वाले में अग्र तीक्ष्ण अभिज्ञा वाले होने से होता है। इनमें से 2 क्वालिटियाँ होता है, एक होता है थोड़ा मंद जानने वाला, एक होता है तीक्ष्ण जानने वाला। फिर लौकिक हो जाने के बाद अभी लोकतरी में भी सभी इसमें प्रयोजन से जाना जाता है। आर्टिस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग सभी में विद्वान पंडित होते हैं। उसकी भी पारमी होने से, जैसे समझो पॉजिटिव सोच वाला लोग न जाने कितने जन्मों से वर्किंग करता आता है, तो वो उसका अर्थ हो जाता है, अंत तक उसका अर्थ हो जाता है। कोई लोग बोलता है क्या कर्म का करना है, कर्म को किसने देखा, लेकिन कर्म ही दुनिया का नेचर होता है और नेचर को चलाने के लिए भी ये प्रयोजन होता है हेतु। संसार में ये धम्मा हेतु सभी नेचर हेतु से ही चलता है। तो जैसे लोकते धर्म में तीक्ष्ण अभिज्ञा होता है, मंद अभिज्ञा भी होता है, जैसे पटिसंवेदा का ज्ञान में। तो तीक्ष्ण अभिज्ञा वाला का क्या प्रयोजन होता है और मंद अभिज्ञा वाले का क्या प्रयोजन होता है, ये संसार में संघ में होते हैं। जो आर्य जन का संघ होता है, इनमें से 2 क्वालिटियाँ दिखाई देता है। जैसे कोई लोग बड़ा धुतांगदारी होता है, विनयवादी होते हैं। कोई लोग धुतांग को इतना महत्व नहीं देता, लेकिन वो पटिसंवेदा का ज्ञान से, व्याकरण में से प्रभावित से धर्मों को सुरक्षित रखता है या उपदेशक होता है। तो ये 2 भागों मूल सिद्धांतों में दिखाई देता है लोकते धर्म में। तो इनमें से जानने में अंत तक वो कैसे जानता है, तो एक तीक्ष्ण अभिज्ञा वाला होता है, एक मंद अभिज्ञा वाला। ये दोनों में हमने विभाजित कर दिया। पहले कुशला धम्मा अकुशला धम्मा, बाद में दृष्टि विभिन्नता से विभाजित किया। 62 प्रकार का दृष्टिकोण वाला वह प्रज्ञा नहीं है, लेकिन यह लोकते धम्म में वह प्रज्ञा है। इनमें से भी 2 भागों में विभाजित किया, ये तीक्ष्ण अभिज्ञा वाला और मंद अभिज्ञा वाला। तो जो
तृष्णा विद्या वाला होता है वो धर्मानुसारी होता है या प्रज्ञावान होता है, और प्रज्ञावान होने से वो फिर मंदाभिज्ञा वाला तो सदानुसारी होता है। जब वो स्वतापन्न हो जाता है, स्वतापन्न होने से धर्मानुसारी, जब एक स्वतापन्न हो जाता है तो पहले स्वतापन्न होते समय वो प्रज्ञा विमुक्त हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो उसका ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं होता, फुल हो गई उसकी प्रज्ञा, समझो प्रज्ञा विमुक्त हो जाता है। और फिर वो स्वतापन्न वाला सदानुसारी होता है, वो स्वतापन्न होने वाला धर्मानुसारी एक बीजी हो जाता है ज़्यादा करके, यानी यही जन्म में स्वतापन्न भी होता है, यही जन्म में वो अरंतों का साक्षात्कार करता है। 8 साक्षात्कार करते करते वो अपने में एक बीज हो जाता है, यो तीक्ष्ण विज्ञा वाला। फिर मंदाभिज्ञा वाला स्वतापन्न होते वो सदानुसारी होता है, यानी श्रद्धा सामने करते हुए उसकी अल्प पारमिता होती है तो मंदाभिज्ञा होता है, तो इसी कारण वो सदानुसारी होता है। वो स्वतापन्न होने के लिए बड़ा तकलीफ हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 7 जन्म लिया जाता है। जैसे तीक्ष्ण विज्ञा वाला एक बीजी होता है, लेकिन वो सदानुसारी होने से तो खत्म होता है, यानी 7 आखिरी तक 7 जन्म ले सकता है। तो ये सदानुसारी सदा आगे करके मंदाभिज्ञा वाला होता है। फिर अनागामी की स्टेप में क्या होता है, तो अनागामी स्टेप में ये धर्मानुसारी होता है तीक्ष्ण विज्ञा वाला, वो अकनिकटा में फट से अनागामी लास्ट में उत्पन्न फट से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो मंदाभिज्ञा वाला तो उपच होता है, यानी 5 जो शुद्धवास होता है, अव्या, अटप्पा, सुदशा, सुदशी, अकनिकटा, ये 5 प्रयोजन होता है अनागामी के। तो जो पहले उपच यानी वो नीचे में ही उत्पन्न होता है, अव्या में उत्पन्न, अटपा में उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाने के बाद वो धीरे धीरे करके बड़ा तकलीफ से 5 तक अकनिकटा तक जाता है, तो इसी कारण वो सदानुसारी होता है। फिर हो गया अरंत। अरंत यानी अरंतों में भी क्वालिटी होती है, सभी भिक्खु लोग संबोधि परायण नहीं होते, सभी भिक्खु निबानगामी नहीं होते, या सभी भिक्षु सिनाश्र होते ही है। तो ये अरंतों में अग्रश्रमण हो या महाश्रमण हो, वो संबोधि परायण भिक्खु हो जाते, उसको पटिसभेदा वाला भिक्खु कहता है। और फिर निबानगामी भी, यानी निबान का भी साक्षात्कार करने वाले में से हो जाता है। फिर ये एक बीजी तीक्ष्ण विज्ञा वाले में होता है। फिर मंदाभिज्ञा वाले में अरंत होने के में आसवानुसया ज्ञान का साक्षात्कार करता है वो लोग, उसको संबोधि प्राप्त नहीं होता है, और कोई निबानगामी हो जाता है अपने अपने बल के ऊपर, लेकिन ये आसवानुसय सदानुसारी होने से आसवानुसय ज्ञान को प्राप्त होकर अरंतों का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये प्रयोजन तीक्ष्ण अभिज्ञा मंद अभिज्ञा से, ये प्रयोजन से अंत तक क्या प्रयोजन होता है, और दुनिया में किस कारण हेतु से गरीब होता है, और किस कारण हेतु से 4 प्रकार के अभिज्ञा, पटिसभेदा ज्ञान में 4 प्रकार का अभिज्ञान के बारे में बोला गया। जैसे कोई सुखापटिपदा, तीक्ष्ण अभिज्ञा, सुखापटिपदा, मंद अभिज्ञा, दुखापटिपदा, तीक्ष्ण अभिज्ञा, दुखापटिपदा, मंद अभिज्ञा, ये 4 पटिसभेदा का ज्ञान है। इस 4 सभ्यता के ज्ञान को देखते हुए संसार में गरीब क्यों होता है, इसका प्रयोजन बताया है। तो लौकिक लोकोत्तरी दृष्टिकोण से भी भिन्नता से बताया है, और फाइनली तीक्ष्ण अभिज्ञा और मंद अभिज्ञा का भी फाइनल बनाकर बताया है। तो इसी कारण संसार के लोग इस तरह का स्वभावचर्या से कम ज़्यादा दिखाई देता है।